यहाँ तू पद प्रकरण संबंध विच्छेद करने के लिए आया है, अर्थात पहले सांख्य का प्रकरण कह दिया, अब योग का प्रकरण कहते हैं। यहाँ ऐसा पद पूर्व श्लोक में वर्णित संबुद्धि के लिए आया है। इस संबुद्धि का वर्णन पहले सांख्य योग में अच्छी तरह किया गया है। देह देही शरीर और आत्मा का ठीक ठीक विवेक होने पर समता में अपनी स्वत सिद्धि स्थिति का अनुभव हो जाता है। कारण कि देह में राग रहने से विषमता आती है। इस प्रकार सांख्य योग में तो संबुद्धि का वर्णन हो चुका है। अब इसी संबुद्धि को तू कर्म योग के विषय में सुन। इमाम कहने का तात्पर्य है कि अभी इस संबुद्धि को कर्म योग के विषय में कहना कि यह संबुद्धि कर्म योग में कैसे प्राप्त होती है, इसका स्वरूप क्या है, इसकी महिमा क्या है, इन बातों के लिए भगवान ने इस बुद्धि को योग के विषय में सुनने के लिए कहा है। बुद्धा युक्तो यथा पार्थ कर्म बंधम प्रयाससी। अर्जुन के मन में युद्ध करने से पाप लगने की संभावना थी। पहले अध्याय का 36वां और 35वां श्लोक, परंतु भगवान के मत में कर्मों में विषय बुद्धि राग देश होने से ही पाप लगता है, समबुद्धि होने से पाप लगता ही नहीं। जैसे संसार में पाप और पुण्य की अनेक क्रियाएं होती रहती है, पर उनसे हमें पाप पुण्य नहीं लगते, क्योंकि उनमें हमारी समबुद्धि रहती है, अर्थात उनमें हमारा कोई पक्षपात आग्रह राग देश नहीं रहते। ऐसे ही तू समबुद्धि से युक्त रहेगा तो तेरे को भी ये कर्म बंधक कारक नहीं होंगे। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने अपने कल्याण की बात पूछी थी, इसलिए भगवान कल्याण के मुख्य मुख्य साधनों का वर्णन करते हैं। पहले भगवान ने सांख्य योग का साधन बताकर कर्तव्य कर्म करने का बड़ा जोर दिया था कि क्षत्रिय के लिए धर्म रूप युद्ध से बढ़कर श्रेय का अन्य कोई साधन नहीं। दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक फिर कहा कि समबुद्धि से युद्ध किया जाए तो पाप नहीं लगता। अब उसी समबुद्धि को कर्मयोग के विषय में कहते हैं। कर्मयोगी लोक संग्रह के लिए सब कर्म करता है। लोक संग्रह के लिए कर्म करने से अर्थात निस्वार्थ भाव से लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए, लोगों को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाने के लिए कर्म करने से समता की प्राप्ति सुगमता से प्राप्त हो जाती है। समता की प्राप्ति होने से कर्म बंधन से सुगमता पूर्वक छूट जाता है। यह 39वां श्लोक 30वें श्लोक के बाद ही ठीक बैठता है और यह वही आना चाहिए था, कारण कि इस श्लोक में 2 निष्ठाओं का वर्णन है। पहले 11वें से 30वें श्लोक तो सांख्य योग से निष्ठा समता बताई और अब कर्म योग से निष्ठा समता बताते हैं। अतः यहाँ 31 से 38 तक के 8 श्लोकों को देना असंगत मालूम होता है। फिर इन 8 श्लोकों को यहाँ देने का कारण यह है कि कर्म योग में समता कहने से पहले कर्तव्य क्या है और कर्तव्य क्या है। अर्जुन के लिए युद्ध करना कर्तव्य है और युद्ध न करना अकर्तव्य है। इस विषय का वर्णन होना आवश्यक है। अतः भगवान ने कर्तव्य अकर्तव्य का वर्णन करने के लिए ही उपयुक्त 8 श्लोक दूसरे अध्याय के 31वें से 48वें तक कहे हैं। फिर समता की बात कही। तात्पर्य है कि पहले 11वें से 30वें श्लोक तक सत्य असत्य के वर्णन से समता बताई कि सत्य सत्य ही है और असत्य असत्य ही है। इनमें कोई कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता। फिर 31वें से 38वें श्लोक तक कर्तव्य कर्म अकर्तव्य की बात 39वें श्लोक से अकर्तव्य का त्याग का और कर्तव्य का पालन करते हुए कर्मों की सिद्धि असिद्धि और फल की प्राप्ति
अप्राप्ति में समता का वर्णन करते हैं।